लारावेल 10 के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो से हम लोग लारावेल को स्टार्ट करने वाले हैं और लारावेल पीएचपी का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है। अगर आप लोग इसको सीख लेते हो तो आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट इजीली बना पाओगे। और ये जो लारावेल है ये एमवीसी पैटर्न पर काम करता है, यानी कि मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। तो ये तीन चीजें अगर आप लोग लारावेल के अंदर समझ जाते हो तो आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। लेकिन लारावेल के अंदर सिर्फ ये तीन चीजें ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लारावेल का सेटअप बनाएंगे और बेसिक लेवल पर इसको समझेंगे। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये अमेजिंग लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग लारावेल का सेटअप बनाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। लारावेल पीएचपी का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है। अगर आप लोग इसको सीख जाते हो तो जो प्रोजेक्ट आप लोग पीएचपी के अंदर सिंपल पीएचपी को यूज करते हुए 10 दिनों के अंदर बनाते हो, वही आप लोग 5 दिनों के अंदर लारावेल के अंदर बना सकते हो, अगर आप लोग लारावेल को सही से सीख जाते हो तो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लारावेल का सेटअप बनाना है। तो सेटअप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर जैम को इंस्टॉल करेंगे। तो जैम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जैम को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैम डाउनलोड और यहाँ पर मेरे पास पहली अपाचे वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से मैं इनका लेटेस्ट वर्जन जो कि 8.2.4 है, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपोजर को इंस्टॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल के अंदर कंपोजर और कंपोजर वाले डाउनलोड वाले पे चला जाऊंगा और यहाँ पर देखो डाउनलोड एंड रन कंपोजर सेटअप डॉट EX। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंपोजर इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद ये दो चीजें आपके डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। और ये जो आपका जैम है इसको आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। गाइज, ये जो जैम है ये मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास माई एसक्यूएल भी मिलता है। तो एक तो हमारे पास माई एसक्यूएल यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा पीएचपी का सेटअप भी यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको यस करता हूँ और इस सेटअप को रन करता हूँ। और जब यहाँ पर ये वार्निंग देगा तो आपने ओके कर देना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज चूज अ फोल्डर टू इंस्टॉल जैम। तो जैम को आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो आपने उसकी लोकेशन आपने यहाँ पे दे देनी है। अब देखो मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर ये जैम वाला फोल्डर है, इसी के अंदर ही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जैम को। तो आप लोगों ने इस ड्राइव के अंदर यानी कि सी ड्राइव से हटकर किसी ड्राइव के अंदर अगर आप लोग बनाते हो जैम का सेटअप, तो अगर आप लोगों की विंडो खराब हो जाती है तो आपने जो जैम के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो अगर आप न्यू विंडो करोगे तो फिर भी वो डिलीट नहीं होंगे। यानी कि जब आप न्यू विंडो करते हो तो जो सी का डेटा होता है वो सारा का सारा क्लीन हो जाता है, लेकिन बाकी ड्राइव्स का नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। अगर आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो वो डेटा रहता है। तो इसीलिए मैं तो दूसरी ड्राइव में करना पसंद करता हूँ। तो मेरे पास दूसरी ड्राइव है डी ड्राइव, तो इसके अंदर मैंने जैम का सेटअप बनाया हुआ है। और यहाँ आप लोगों ने भी इस तरह चूज कर लेना है एक फोल्डर। यहाँ पर आप लोगों ने जैम नाम से एम्प्टी फोल्डर बना लेना है और उसी के अंदर जो है आपने उसका पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दोगे और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो जैम है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और जैसे ही आपका जो जैम इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक बार CMD को ओपन कर लेना है। तो मैं विंडो R प्रेस करने के बाद यहाँ पर CMD को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर PHP हाइफन वर्जन लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर PHP का वर्जन आ गया जो कि है 8.2। तो 8.2 वर्जन की जो PHP है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो ये भी आप लोगों ने चेक कर लेनी है क्योंकि लारावेल 10 हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो लारावेल 10 के लिए कम से कम 8 वर्जन होना चाहिए, ठीक है, 8.1 होना चाहिए या 8.2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने दूसरी चीज इंस्टॉल करनी है जो कि है कंपोजर। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे सेटअप को। और यहाँ पर ये डेवलपर मोड है तो इसको आप लोगों ने चेक नहीं करना, सिंपली आप लोग नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, PHP का पाथ देना है। आपके कंप्यूटर के अंदर जहां भी PHP इंस्टॉल है वहां उसका पाथ देना है। तो देखो सबसे पहले आपने ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपने
क्या करना है, अपने जैम के सेटअप को ओपन करना है। तो जैम हम लोगों ने डी के अंदर किया था, तो डी के अंदर जैम वाला फोल्डर है, इसके अंदर आप लोगों ने पीएचपी वाला फोल्डर ढूंढना है। तो जैम के अंदर एक पीएचपी वाला फोल्डर है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है और इसके अंदर php.exe, तो php की जो exe है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लोगे तो उसका पाथ यहाँ पर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर C आता है, लेकिन मैंने जो कि एक बार इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है। तो आपके केस में यहाँ पे C लिखा हुआ होगा, C के अंदर जैम, जैम के अंदर php और php.exe। तो आप लोगों ने अपनी उस डायरेक्टरी को चेंज कर लेना है ब्राउज करके, एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर से CMD को ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है कंपोजर हाइफन हाइफन वर्जन। तो कंपोजर हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे तो कंपोजर का वर्जन आप लोगों के पास आ जाएगा। अगर ये चीज आ जाती है तो यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर कंपोजर भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब देखो, कंपोजर बेसिकली लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए होता है, तो लारावेल और लारावेल के पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर काम में आता है, और ये जो कंपोजर है इसी की मदद से हम लोग अब लारावेल इंस्टॉल करेंगे। तो लारावेल की इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जाएंगे गूगल पर और गूगल पर लिखेंगे लारावेल इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर लारावेल की इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे चला जाएंगे जो कि ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर हम लोग जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन के अंदर एक तो ये कमांड है, ठीक है, एक ये कमांड है, एंड देन उसके बाद आप लोग ये चीज रन करोगे तो आपका लारावेल का प्रोजेक्ट बन जाएगा। देखो, सबसे पहले आपने लारावेल को इंस्टॉल करना है, तो ये इस कमांड की वजह से आप लोग लारावेल को इंस्टॉल करोगे, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप लोग ने अगर लारावेल का कहीं पर भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, लारावेल न्यू ब्लॉग यानी कि प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, आपने लारावेल लिखना है, न्यू लिखना है और फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो उस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट लारावेल का जो है वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो नीचे एक शॉर्ट वे भी है, बट हम लोग जो है सिर्फ इस दो को ही देंगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ग्लोबली इंस्टॉल कर लो, फिर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जहां भी लारावेल को इंस्टॉल करना होगा वहां आप लोगों ने उस फोल्डर के अंदर CMD को ओपन करने के बाद ये कमांड लिखोगे तो आप लोगों का प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर गाइज आप लोग इसको कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इंटर प्रेस करोगे तो सम टाइम क्या होगा कि आपका यहाँ पे एरर आएगा। अगर आप लोगों की एरर आती है तो ये क्यों आएगी, ये आपकी इसलिए आएगी क्योंकि आपने कंपोजर के अंदर जो आपने कंपोजर इंस्टॉल किया है ना, उसमें जो आपने PHP लिंक किया है ना, वो PHP आपके जैम की है, ठीक है। तो जैम के अंदर जो PHP है उसके साथ आपने लिंक की है। तो इसमें इशू एक ये होता है कि आपने सबसे पहले तो अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है जैम का, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने PHP इनिट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है एक्सटेंशन। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट करते जाना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और एट द एंड आपके पास यहाँ पर ये देखो एक्सटेंशंस आ रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ना, इनमें आप लोगों ने ढूंढना है कि कहीं पर लिखा हुआ होगा एक्सटेंशन इक्वल टू जिप। अब ये जो एक्सटेंशन इक्वल टू जिप है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना व्यू के अंदर इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंशन इक्वल टू जिप, तो इससे पहले ना इसी तरह से कॉमा लगा हुआ होता है जिसका मतलब है ये चीज कमेंट है। तो इसको आप लोगों ने अनकमेंट करना है। इसको अनकमेंट करने से होगा कुछ यूं, आपने अनकमेंट करना है, फिर यहाँ से करना है सेव, और सेव करने के बाद इसको कर देना है क्लोज। तो जब आप लोग अगर ऐसा कर लेते हो तो होगा कुछ यूं कि जब आप लोग ये कमांड चलाओगे ना तो ये क्या करेगी, ये कंपोजर के अंदर कुछ फाइल को अनजिप करेगी। तो वो काम जो है तभी हो पाएगा जब आप वहां पर एक्सटेंशन इक्वल टू जिप को अनकमेंट करोगे PHP इनिट के अंदर। तो उसके बाद आप लोग अगर इसको चलाते हो तो वो यहाँ पर आप लोगों का जो लारावेल है वो यहाँ पर चल जाएगा और आप लोगों की इसी तरह से इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और जब आपका लारावेल इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं CLS करके तो क्लीन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने अब लारावेल चूंकि इंस्टॉल हो गई है तो मैं लारावेल हाइफन हाइफन वर्जन लिखूंगा, और जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो अब लारावेल का वर्जन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर लारावेल भी अब आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि PHP हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे तो पता चलेगा PHP का वर्जन आ गया है, तो मतलब कि PHP का सेटअप आपके कंप्यूटर के अंदर है। फिर कंपोजर हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे तो
कंपोजर का वर्जन अगर आ जाता है तो कंपोजर भी आपके कंप्यूटर के अंदर है। फिर लारावेल का अगर आप लोगों ने सेटअप चेक करना है तो लारावेल हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे तो लारावेल का सेटअप भी आपके कंप्यूटर के अंदर है। अब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जहां भी लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोग इजीली बना सकते हो। आप लोगों ने सबसे पहले देखो कोई भी लोकेशन चूज कर लो जहां पर आप लोगों ने लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना है। बिल्कुल मैंने बनाना है लारावेल का प्रोजेक्ट, यानी कि लारावेल का जो कोर्स है वो मैं डेस्कटॉप पर बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस डेस्कटॉप पर ना सीएमडी को ओपन करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो कमांड लाइन को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर cd करके डेस्कटॉप लिखूंगा। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब डेस्कटॉप पे जब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कमांड चलाऊंगा लारावेल न्यू एंड लारावेल कंप्लीट कोर्स। ठीक है, लारावेल कंप्लीट कोर्स। तो मैंने यहाँ पर लारावेल लिखा, न्यू लिखा, लारावेल कंप्लीट कोर्स, यानी कि जो भी लारावेल का प्रोजेक्ट जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ उसका नाम होगा लारावेल कंप्लीट कोर्स। इसी के अंदर हमारे पास लारावेल की तमाम फाइल्स आएंगी। तो जैसे ही मैं इस पर इंटर प्रेस करता हूँ ना तो ये लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने लग जाएगा। और कहाँ पे बनाएगा, इस यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाएगा। तो डेस्कटॉप पे आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर आ भी गया है लारावेल कंप्लीट कोर्स। और लारावेल कंप्लीट कोर्स के अंदर ही ये सारी की सारी चीजों को इंस्टॉल कर रहा है। गाइस ये जो हमारा लारावेल है ये MVC पैटर्न पर काम करता है, यानी कि मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। तो जो लिंक्स है ना वो आप लोगों ने इस लारावेल के कोर्स के अंदर समझने हैं कि जो व्यू होगा ना वो कंट्रोलर के साथ लिंक होगा, और जो कंट्रोलर है ना वही सारा काम करता है, वो मॉड्यूल के साथ लिंक होता है एंड देन मिल के काम करता है। मॉड्यूल और जो कंट्रोलर है वो मिलके काम करते हैं, और उन दोनों में से जो कंट्रोलर है वो सिर्फ व्यू के साथ लिंक होता है। तो इतना आप लोगों ने माइंड में रखना है और इस लारावेल को समझने का कोशिश करनी है। ठीक है, तो लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो मैं क्या करूँगा कि इस टर्मिनल को यहाँ से बंद कर दूंगा, और ये जो हमारा लारावेल कंप्लीट कोर्स वाला फोल्डर है इसको मैंने ओपन कर लिया है। और इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, VS कोड को ओपन कर लेना है। VS कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे। तो लारावेल का प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करेंगे और इस टर्मिनल के अंदर हम लोग एक कमांड रन करेंगे php artisan start। ये बेसिकली क्या करेगी, ये एक URL पे हमारे इस लारावेल के प्रोजेक्ट को होस्ट कर देगी। तो ये इसने होस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर अगर क्लिक करूँ तो मैं इस पर जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर अगर URL के अंदर पेस्ट करूंगा तो तब भी ये वाला प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इसको जूम को जो है रीसेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो ये हमारा है लारावेल का, सारी की सारी लारावेल की फाइल है। अब इसमें देखो मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर, तो वो कहाँ कहाँ पे। सबसे पहला फोल्डर है ऐप का। ऐप के अंदर दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास कंट्रोलर पड़े हैं, HTTP के अंदर कंट्रोलर पड़े हैं, ठीक है, ये कंट्रोलर वाला फोल्डर है। और दूसरा मॉडल भी ऐप के अंदर ही पड़े हैं। ये देखो यहाँ पे मॉडल वाला फोल्डर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉडल पर है। तो ऐप के अंदर दो चीजें, कंट्रोलर और मॉडल। व्यू हमारा कहाँ पे पड़ा है, तो ऐप को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर व्यू वाला फोल्डर है, तो ये हमारा व्यू वाला फोल्डर है। तो ये जो लारावेल है ये MVC पैटर्न पर काम करता है। तो MVC हम लोगों ने देख लिए हैं। व्यू हमारे पास यहाँ पे है और ये मॉड्यूल और कंट्रोलर यहाँ पे है। M से मतलब है मॉड्यूल एंड C से मतलब है कंट्रोलर एंड V से मतलब है व्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास व्यू है। अब जो व्यू है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर बेसिकली सारा का सारा GUI होता है, फ्रंट एंड होता है। ये जितना भी फ्रंट एंड है ना, जो PHP की फाइलें होती है ना, जो भी PHP की फाइल है एक किस्म की, जो यहाँ पर व्यू के अंदर जो फाइलें आप लोगों को दिख रही हैं एक किस्म की, ये हैं PHP की फाइल है। और इस PHP की फाइल जिस तरह एक नॉर्मल PHP की फाइल होती है उसी तरह ये यहाँ पे ओपन हुई पड़ी है।
और यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा कोड है, ये इसी वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP का कोड है। इसको मैं ओपन करके इसके अंदर वाला जितना भी कंटेंट है उसको मैं अगर उड़ा दूं और यहाँ पे मैं लिखूं एक हेडिंग और इस हेडिंग में लिखूं वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP, तो ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है, वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP इन व्यू फोल्डर। ठीक है, सेव करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वही हमारा लिंक है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज आ रही है, वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP इन व्यू फोल्डर। तो व्यू फोल्डर के अंदर जो भी वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP है वही रन हो रही है और उसके अंदर जो भी चीज थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड सारा का सारा व्यू के अंदर होता है, यानी कि जितना भी GUI का पार्ट होता है वो हम लोग व्यू के अंदर ही क्रिएट करते हैं। एंड उसके अलावा जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही कंट्रोलर सारा का सारा बैकएंड मैनेज करते हैं। कंट्रोलर के अंदर ही बैकएंड को मैनेज किया जाता है। मेन काम होता है व्यू का और कंट्रोलर का, ये दो जो है ये आपस में लिंक होते हैं और बैकएंड संभालता है कंट्रोलर और फ्रंट एंड संभालता है व्यू। अब जो कंट्रोलर है ना, यानी कि जो बैकएंड के ऑपरेशंस हैं, उनमें डेटाबेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कंट्रोलर को मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली कंट्रोलर को सपोर्ट करते हैं बैकएंड में डेटाबेस के ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हर चीज़ को क्लोज कर देता हूँ और इसको जो है जूम आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग हर चीज़ बंद कर देते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर MVC की थोड़ी बात समझ आ चुकी होगी। बाद में हम लोग इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।